रामचंद्र की जय हो। तो आइए सज्जनों, संसार में दो प्रकार के भक्त होते हैं। कैसे भक्त? नेट का नंबर दे देना। एक भक्त होते हैं जो भगवान से कुछ चाहते हैं, और एक भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को चाहते हैं। एक बार भगवान कृष्ण सो रहे थे, दुर्योधन पहुंचा। अहंकार के कारण भगवान कृष्ण के सिरहाने बैठ गया, और जिस समय अर्जुन आए तो भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ गए। देखिए कौन भक्त भगवान को चाहता है और कौन भक्त भगवान से चाहता है। तो जब भगवान कृष्ण की नींद खुली तो पहली नजर कहां को जाएगी? चरणों में। अर्जुन को देखा, बोले अर्जुन तुम कब से बैठे हो? बोले महाराज अभी अभी आया हूं। तो दुर्योधन बोल पड़ा, नहीं नहीं महाराज, इससे पहले तो मैं आया हूं। बोले वाह। तो जब सीधी नजर पड़ती है तो अर्जुन के ऊपर पड़ती है, और सिरहाने जो बैठा है दुर्योधन, जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को देखते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है? तिरछी नजर करना पड़ती है। और जिस पर भगवान की तिरछी नजर हो जाए, बोलो क्या होगा? बोले भगति विलास सृष्टि लय होई, भगति विलास। भगवान की भक्ति टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि लय हो सकती है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन क्या चाहते हो? बोले प्रभु मुझे कुछ न चाहिए। तो बोले काहे के लिए आए हो? बोले प्रभु तुमको चाहने के लिए आया हूँ, मुझे तो तुम चाहिए और संसार में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जब दुर्योधन से पूछा भैया दुर्योधन किस लिए आए हो, क्या मांगने आए हो? बोले प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे तो केवल सेना चाहिए। बोले जाओ तुम सेना ले जाओ। और अर्जुन से कहा अर्जुन मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब भगवान के भक्त दो प्रकार के, एक भगवान को चाहने वाले और एक भगवान से चाहने वाले। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म एक से होते हैं लेकिन भावना में फर्क होता है। जैसे तालाब में कोई बच्चा डूब रहा है तो ज्ञानी भी बचाने के लिए दौड़ेगा और अज्ञानी भी दौड़ेगा, क्योंकि इतना तो सब जानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, जीव की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन भावना का फर्क है। दोनों लोग जाकर के उस बच्चे को बचाएंगे और ज्ञानी छोड़ करके चला जाएगा, चलो परोपकार हो गया, जीव की रक्षा हो गई। और अज्ञानी सोचेगा हाथ पकड़ के पिता के पास ले जाएगा, चलो पिता से कुछ बताऊंगा तो मुझे कुछ इनाम प्राप्त होगा। बस इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी के हृदय में
अंतर होता है। ज्ञानी भी किसानी करता है और अज्ञानी भी किसानी करता है। और जब खेत बो करके चलते हैं तो अज्ञानी पैर छूता है और कहता है महाराज भगवान मटर बो दिया है 5 कुंटल का तो हो ही जाएगा। और जब ज्ञानी पैर छू करके चलता है तो कहता है परमात्मा आप तो खुद जानकार हो, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर में क्या खर्च लगता है, कितना होना चाहिए, लेकिन जो आप दे देंगे वही मुझे स्वीकार होगा। बस ज्ञानी और अज्ञानी की भावना में इतना ही फर्क होता है। अज्ञानी के अंदर कर्ता भाव होता है और ज्ञानी अकर्ता होता है, इसलिए वो पाप पुण्य से रहित होता है। और जब से जीव भयो संसारी, जब से जीव भयो संसारी, झूठ न ग्रंथ भयो सुखारी। जब से जीव का बोले भूमि परत बा ढाबर पानी, जिम जीवई जीव को ही तो सब कुछ लगता है, माया लिपट जाती है। इसी प्रकार से जिसको तुमने अपना मान लिया बस उसी से बंधन से आप बन जाते हो। तो जब बंधन होता है तब मुक्ति नहीं होती। जब तक वासनिक बंधन नहीं छूटेगा तब तक मुक्ति कभी नहीं होगी। 2 शब्दों में थोड़ा सा गीत। अरे गुरु मिलने से झगड़ा अरे खत्म हो गया।